दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक फिर बहुत छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन इस छोटे से वीडियो के पीछे बहुत बड़ा संदेश लेकर आया हूं। दोस्तों आपको दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग अभी तक अच्छे से याद होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर को कहता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तेरे पास क्या है? और शशि कपूर धीरे से आंसर करता है, मेरे पास मां है। दोस्तों ये डायलॉग बहुत हिट हुआ, लेकिन काश इस डायलॉग के पीछे छुपा हुआ मैसेज भी हिट होता। दोनों एक ही मां बाप की संतान, मां ने एक जैसी परवरिश दोनों भाइयों की फिर एक भाई क्रिमिनल बनने का चुनाव करता है और एक भाई पुलिस ऑफिसर बनने का चुनाव करता है, और रिजल्ट दोनों के अलग अलग हैं, आप जानते हैं। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको उस शराबी बाप की जिसके दो जुड़वा बेटे थे वो कहानी जरूर याद होगी। फिर भी एक बार याद दिलाता हूं। एक किसी शहर में एक शराबी था जिसके दो जुड़वा बेटे थे और उस शराबी की डेथ हो गई, क्योंकि बहुत उसने शराब पी, उसकी डेथ हो गई। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि अब इसके इन बच्चों के घर पे तो कोई है नहीं, माँ बाप दोनों चले गए, अब इनका क्या करें? तो मोहल्ले वालों ने उन दोनों बच्चों को जो जुड़वा थे उन्हें एक अनाथ आश्रम में दोनों को भर्ती करा दिया, अनाथ आश्रम में देके आ गए। अब बहुत साल बीत गए, 15-20 साल बीत गए, तो मोहल्ले वालों को लगा कि यार दोनों बच्चों के बारे में हमें पता करना चाहिए कि दोनों का हुआ क्या। एड्रेस वगैरह निकाला और मोहल्ले वाले एक बच्चे तक पहुंचे जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, 25, 27, 28 साल का हो चुका था। उन्होंने देखा वो सुबह से लेकर शाम तक शराब के नशे में ही डूबा है, गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले, पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं। और जब उन्होंने उससे पूछा कि यार तेरी ये हालत कैसे हो गई, उस लड़के ने जवाब दिया, शराब तो मेरे डीएनए में ही था, मेरा बाप इतनी शराब पीता था तो मुझे और क्या करना था, मैं भी वही करता, इसलिए मैं भी शराबी बन गया। चलो कोई बात नहीं, मोहल्ले वालों ने दूसरे लड़के का भी पता लगाया। अब वो कहीं दूर था, देखा गया कि वहां जाकर कि उस लड़के का क्या हुआ। जब उससे मिले तो इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई, क्योंकि वो लड़का एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे था। जब उससे पूछा कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, तो उस लड़के ने बताया कि मैंने अपना बचपन एक ऐसे माहौल में बिताया जहां पर मेरा बाप शराब पीकर रोज हमें मारता था, हमें कुछ खाने को नहीं देता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने परिवार को ये जिंदगी नहीं देनी है, इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैंने अपने आप को बहुत मेहनत करी और अपने आप को मैं इस मुकाम पर पहुंचाया। दोस्तों यहां भी सेम कहानी है, एक ही माँ बाप के दो बच्चे, और यहां तो ये जुड़वा बच्चे थे। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। यहां तो ये जुड़वा भाई थे और एक भाई ने चुनाव किया शराबी बनने का, दूसरे भाई ने चुनाव किया एक कामयाब इंसान बनने का। दोस्तों हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारा ही चुनाव है। याद करो जब आप बहुत छोटे थे, याद करना सर, तब कुछ बच्चों ने घर से बाहर निकलकर दौड़ना भागना चुना और कुछ ने घर में बैठकर रोना धोना। आपने क्या चुना? मिडिल स्कूल में कुछ बच्चों ने किताबें चुनी और कुछ ने कंची और गुल्ली डंडा। आपने क्या चुना? हाई स्कूल में फिर कुछ बच्चों ने किताबें चुनी, कुछ ने लड़कियों के पीछे घूमना। आपने क्या चुना? कॉलेज में फिर कुछ बच्चों ने किताबें ही चुनी, कुछ ने दारू, बियर और मटर गश्ती। आपने क्या चुना? इसके बाद कुछ बच्चों ने अपना करियर चुना और कुछ ने बाप के पैसों की बर्बादी। आपने क्या चुना? फिर कुछ लोगों ने लगातार अपने करियर में ग्रोथ चुनी और कुछ लोगों ने सिर्फ 20-30 हजार रुपए की नौकरी से चिपकना। आपने क्या चुना? दोस्तों सिंपल सी बात है, आपकी आज की दशा आपके ही चुनावों का नतीजा है। जब आप किसी शादी में जाते हैं, क्या एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो वहां जो बफे डिनर लगा होता है उसमें 200 से ज्यादा खाने की चीजें होती हैं, लेकिन आप उसमें से क्या क्या चुनते हैं? वही आपकी प्लेट और वही आपके पेट में जाएगा।
जब आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं तो जो जो सामान आप अपनी ट्रॉली में डालते हैं ना सर, जिन चीजों की आप कीमत चुकाते हैं वही आपके घर तक आएगी। इन शॉर्ट, आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ आप ही का चुनाव है, आप ही की चॉइस है। क्या आज भी अगर बेहतर चीजों का चुनाव किया जाए तो अगले 5 सालों में जिंदगी बेहतरीन हो सकती है? जवाब है बिग यस। हां सर, अगर आज चुनाव बढ़िया किया जाए तो आपकी जिंदगी और बहुत बढ़िया हो सकती है। अब तक जो हो गया उसे भूलना पड़ेगा। जैसी जिंदगी आपने गुजारी उसके ऊपर पत्थर डालने पड़ेंगे, मिट्टी डालनी पड़ेगी, लेकिन चुनाव करना पड़ेगा कि आने वाली जिंदगी बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब हीरे और पत्थर में से किसी एक का चुनाव करना हो तो पारखी बनने की जरूरत है। चुनाव हीरे का ही होना चाहिए। सिंपल, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट रिजल्ट्स। आपकी चॉइस आप ही के जिंदगी के रिजल्ट को दर्शाती है। जय हिंद।